हाय, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुड स्टॉक्स। कैसे हम अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इससे इसके साथ आपको मदद मिलेगी कि हम कैसे उसको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर अपने पहले पॉइंट से शुरू करें होते स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। मतलब क्या स्ट्रेंथ है उस कंपनी की, क्या वो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। अगर हम ईवी सेक्टर की बात करते हैं इंडिया में, टाटा मोटर्स एक मार्केट लीडर बन चुकी है। मतलब 65 to 70% ऑफ द कार्स जो ईवी बिक रही हैं वो टाटा मोटर्स की बिक रही हैं। 100 में से आज 65 और 70 टाटा मोटर्स की कार बिक रही हैं। अगर हम इससे क्या पता लगता है कि वो टाटा मोटर्स ईवी में इंडिया में एक मार्केट लीडर बन चुका है अभी तक का देखा जाए। ठीक है, ये क्या स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी है। टाटा ईवी में, टाटा मोटर्स में क्या है, ये ईवी के ऊपर काम करिए ना, तो ये क्या दर्शाता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी है कि वो ईवी में 65 to 70% मार्केट लीडर है, वो मार्केट लीडर बन चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। स्ट्रेंथ है उस कंपनी की कि वो ईवी में मार्केट लीडर है। तो हम अगले पॉइंट में आते हैं, डेप्ट, कर्ज। ये कर्ज क्या होता है, ये कर्ज की कंपनी को बर्बाद कर चुका है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को नीचे ला चुका है, जैसे किंगफिशर। कर्ज बढ़ता गया 2011 में, बहुत बढ़िया कंपनी, 5 स्टार एयरलाइन का अवार्ड मिल चुका, और वो जाने कितने अवार्ड मिल चुके इस कंपनी को। और क्या हुआ एंड में, बैंकरप्सी। ये क्यों हुआ, डेप्ट ज्यादा था। अगर मैं कह दूं 5,000 करोड़ का डेप्ट किसी कंपनी के पास है, अब वो बहुत ज़्यादा है, हम इन्वेस्ट नहीं करते, पर साथ में क्या देखना चाहिए कि उसका प्रॉफिट उतना है, क्या वो प्रॉफिट से वो इंटरेस्ट मैच कर पा रही है, क्या वो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और डेप्ट वो 5,000 करोड़ वो बहुत आराम से पे कर पा रही है, तो उस कंपनी के लिए वो डेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, वो मिनिमल डेप्ट है उसके लिए। अब इसको देखने के लिए एक रेशो होती है, वो होती है डेप्ट टू इक्विटी रेशो। अब ये कहाँ देखी जाती है, ये जिस कंपनी में डेप्ट होता है, ये जीरो हो तो बहुत अच्छे है, मतलब किसी कंपनी में डेप्ट ही नहीं है, डेप्ट है ही नहीं इस कंपनी में, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो आप जरूर देखें अगर किसी कंपनी आपको डेप्ट देखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक होना चाहिए, ये वैसे जीरो हो तो बहुत अच्छा है, मैक्सिमम ये 1 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम अगले पॉइंट में आते हैं, पीई रेशो। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो मानी जा चुकी है, और ये सबसे पहले हम इसको यही देखते हैं। अगर पी रेशो देखा जाए कि क्या कंपनी के जो शेयर है कि वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये हमें ये बताता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस सेक्टर का, जैसे कि ईवी सेक्टर बहुत बूम पे है, इसके इन कंपनियों के शेयर जो होंगे ये इनके पी बहुत हाई होंगे। अब हमें करना क्या होगा इस पर, हमें सिर्फ एक कंपनी का पी डिसाइड, क्योंकि हम किसी एक कंपनी का पी देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है। हम ये नहीं, क्योंकि हमें सेक्टर है ना, तो हमें उस कंपनी के पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर से हमें देखना होगा कि यार कि सबके पी बड़े हुए हैं कि एक कंपनी का ही पी बड़ा हुआ है। अगर सबके पी बड़े हुए हैं तो हम उसे कंपेयर से कर सकते हैं, हम कंपैरिजन के साथ ही हम इसको पी को बता सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। हम सिर्फ एक कंपनी का शेयर देख के ये, मतलब एक कंपनी का पी देख के हम ये नहीं बता सकते कि यार ये ओवर वैल्यूड है। हमें उस कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना होगा, उसका पी क्या ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं, ROE एंड ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये रेशो बता दूं 15 या 20% होनी चाहिए, मतलब 15% हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर 15, अब इसका मतलब क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, अगर इसमें शॉर्ट में समझाऊं रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, मतलब कंपनी, ध्यान सुनिएगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर की इक्विटी पे कितना प्रॉफिट बना पा रही है। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर की इक्विटी पे कितना प्रॉफिट बना पा रही है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। ये एक शॉर्ट में इसमें कोई एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका मतलब ROE है, और ये 15% से ज्यादा हो
ये ध्यान रखिएगा। अगर हम अगले पे आते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है? ये दर्शाती कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर की जो कैपिटल है उस पर कितना पैसा बना पा रही है, उस पर कितना पैसा बना पा रही है अपनी शेयर होल्डर की इक्विटी, और साथ साथ इस पे कर्ज भी आ जाता है। मतलब जिस कोई लाइबिलिटी, कोई किसी से कोई कर्ज लिया हो ना, किसी से, मतलब कि बैंक से कर्ज लिया हो या किसी लोगों से कर्ज लिया हो, ये ROCE में ये भी आता है, ROE में कर्ज नहीं आता। एक बार फिर से सुन लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ROE में कंपनी का कर्ज नहीं कैलकुलेट होता, ROCE में कंपनी का कर्ज भी कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए है इसका नाम। तो ये एक थंब रूल है कि कोई कंपनी में अगर आपको ROE देखना, ROE आप सिर्फ उस कंपनी में देखेंगे जिस कंपनी में कर्ज नहीं है, और ROCE उस कंपनी का देखना चाहिए जिस कंपनी का कर्ज होता है। तो हम अब अगले पॉइंट में चलते हैं, CFO ओवर PAT, कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये जनरली ये एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। क्यों ये एक से ज्यादा हो? ये दर्शाता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट कितना कैश में कन्वर्ट कर पाती है। और ये बहुत अच्छा साइन अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट तो बना लेती है, वो बैलेंस शीट में प्रॉफिट तो इतना बड़ा बड़ा दिखाती हैं जिससे इन्वेस्टर इंटरेक्ट हो, पर कैश उनके पास आज के टाइम पे कैश कि वो कल अपना कोई माल खरीदना हो ले पाए, कैश ज्यादातर ये बहुत कंपनियां करती है। कभी कभी मैनिपुलेटिंग हो जाती है इस चीज की, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। CFO और PAT जरूर देखिएगा, ये एक से ज्यादा हो। और ये क्या दर्शाती है? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अपना कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट अपना कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। और जनरली ये 3 से 5 साल का होता है। अलग अलग साइट पे ये कभी 3 साल कभी 5 साल, अलग साइड में लिखा होता है। अभी ये 3 ईयर्स का, ये 5 ईयर्स का, ये लिखा होता है ब्रैकेट्स में, ये ध्यान से चेक कर लीजिएगा। कंपनी प्रॉफिट और ग्रोथ, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये जरूर देखिए कि कंपनी अपनी 15% से हर साल ग्रोथ करे और प्रॉफिट भी बढ़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने कई कंपनी देखी शेयर बाजार में कि ग्रोथ तो हो रही है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। मतलब कंपनी सस्टेनेबल नहीं रहेगी ज्यादा देर। ग्रोथ तो वो 20, 25, 30% तक कर रहे हैं, पर प्रॉफिट घट रहा है या उतना रह रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। वो भी ग्रोथ के साथ 15-20% नहीं बढ़ रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ इकट्ठे बढ़े। ये ना ग्रोथ बढ़ती है प्रॉफिट नहीं रह जाए। कंपनी ने अगर ऐसा हुआ, एक ना एक दिन कंपनी को अपने गेट पे ताला लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ बढ़े, प्रॉफिट भी साथ के साथ ही बढ़े। ये ना हो प्रॉफिट ना बढ़े और ग्रोथ बढ़ी जाए और एक दिन कंपनी खत्म। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है कंपनी में। कैश फ्लो दर्शाता क्या है? कैश फ्लो ये बताता है कि क्या ये जो कंपनी के पास जो कैश है, क्या वो आगे कभी कभी तो बहुत बड़े ऑर्डर आते हैं जिसमें कैश की अर्जेंट जरूरत पड़ती है। जब कैश की ऑफकोर्स अर्जेंट जरूरत पड़ेगी तो कंपनी के पास अगर कैश होगा तभी वो एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएगी। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि हमारे पास कुछ कैश जरूर होना चाहिए कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए हम उसको मिस ना कर दें। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब मार्केट डाउन होती है तब इन्वेस्ट करना चाहिए पर उनके पास तब पैसा नहीं होता। तो एक कंपनी के आपको कंपनी के नजरिए से जरूर देखना है, कंपनी के पास कैश फ्लो हो, कंपनी के पास कैश हो कि ताकि वो अपना कल अपनी अपॉर्चुनिटीज ना खो पाए। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश है ना तो वो अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब करेगी और मार्केट लीडर बन जाएगी, जिसकी तरह से वो एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कंपनी बनेगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद आपका, और कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं।